गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 12। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे को नहीं जानता, मेरे परम भाव को नहीं जानता या मेरे को पहचानने में गलती कर रहा है, वो बहुत ही मूर्ख है। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे निपट मूर्ख व्यक्ति की गति क्या होती है। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 12 भगवान कृष्ण कहते हैं, मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम असुरीम स एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। देखिए, हम 3 प्रकार के आध्यात्मवादी या परलौकिकवादी हैं। एक तो कर्मयोगी, एक ज्ञान योगी, एक ध्यान योगी या अष्टांग योगी। जो कर्मयोगी होता है वो अपने कर्म फलों के प्रति बहुत ही आसक्त रहता है। तो वो भगवान कृष्ण को अगर साधारण व्यक्ति समझता है तो वो है मोघ कर्मणो, कि वो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो भी कार्य करेगा वो सारे के सारे बेकार हो जाते हैं। मोघ कर्मणा। मोघ ज्ञान, तो ऐसा ज्ञान जो जीव को इस स्तर तक लेके जाए, जो ये समझने लग जाए कि यह भगवान में और उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों एक जैसे हैं। तो यह है मोघ ज्ञान, कि जब हम भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, साधारण मनुष्य समझते हैं। मोघ आशा, यानी कि जो अष्टांग योगी है, ध्यान योगी है, जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान को प्रसन्न करने की आशा रखता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहुड को प्रसन्न करना चाहता है या परमात्मा को जानने का प्रयास करता है, तो वो भगवान को प्रसन्न करने की आशा रखता है। लेकिन उस समय उसकी आशा उसको चकित कर देती है कि जब वो भगवान कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझेगा, साधारण मनुष्य समझेगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, आप में और मेरे में बहुत अंतर है। तो भगवान ने यहाँ पे मोघ शब्द को 3 बार इस्तेमाल किया है, कि मोघ मतलब निष्फल, वेस्ट या पथ से विपथ हो जाना, दूर हो जाना। तो एक व्यक्ति अगर ऐसा व्यवहार करता है तो उसके मोघ आशा के कारण उसकी आशाएं विफल हो जाती हैं। या मोघ कर्मणा, ऐसे कार्य करते हैं जो वो उसके निष्फल हो जाते हैं। या मोघ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो उसको इस निष्कर्ष से लेके जाता है कि भगवान में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मोघ आशा, मोघ कर्मणो, मोघ ज्ञान विचेतसा। तो एक्चुअली मनुष्य जीवन जो मिला है उसका उद्देश्य है कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करना। तो इस जीवन में देखिए, कोई कितना भी महान हो जाए, भौतिक जीवन में कोई अपने आप को कितना भी महान समझ ले, अगर वो मोहग्रस्त है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो देखिए, कितने सारे ग्रेट जनरल हुए, कितने सारे ग्रेट लीडर जो अपने आप को ग्रेट लीडर समझते हैं, कितने सारे हुए हैं। महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए भारत का नेतृत्व किया, और अंत समय में क्या हुआ, उनको गोली मार दी गई। अंत समय में उनको गोली मार दी गई। तो वो कहते थे कि मेरे साथ बहुत ही घिनौना व्यवहार किया जा रहा है, मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट है, या वो बोलते थे कि मेरे हाथ मरने के बाद मेरे हाथ ताबूत से बाहर रखना, ताकि ये लगे कि मैं इस जीवन से कुछ भी साथ में लेके नहीं जा रहा हूँ। हिटलर ऐसा था जिसकी पोजीशन ऐसी थी कि वो पूरी जर्मनी उसके पैरों तले थी, कि पूरा हर व्यक्ति उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहता था। और उसने क्या किया, अंत में मुंह में गोली मार ली। तो कितनी करुणात्मक मौत मरा। तो जिसने भी भगवान की पोजीशन को हड़पने की कोशिश करी है ना, रियली में वो बहुत ही दुखद मौत मरे हैं। इसके विपरीत देखिए, पांडव हैं,
उन्होंने जानबूझ के संन्यास लिया और अपना राज्य परीक्षित महाराज को सौंप के वो जंगल को चले गए। अंग महाराज है, उसने सब कुछ छोड़ दिया। परीक्षित महाराज जब उसको पता चला कि श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण 7 दिनों के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और भागवतम सुना। तो वो जो भगवान कृष्ण को सुपर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जानता है, वो जिंदगी में कभी मोहग्रस्त नहीं होता। ये असल में सही मायने में देखा जाए तो सच्चा ज्ञान है। तो भरत विष्णु स्मृति में बहुत सुंदर कथन आता है कि यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य पर आत्मन सर्वस्मात् बहिष्कार्य स्रोतस्मार्थ विधानत मुखम तस्य अवलोक अपि सचलेम सनानम आचरित। कि यो व्यक्ति भौतिकम देहम, कि जो भगवान कृष्ण की देह को भौतिक जानता है, भौतिक देह जानता है, उसको साधारण मनुष्य जानता है, सरस्मात् बहिष्कार्य, उसको सब कार्यों से, सब स्मृति और पुराण आदि से उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, उसका बहिष्कार हो जाना चाहिए। मुखम तस्य अवलोक अपि सचलेम सनानम आचरित, कि जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का मुख भी देख लेता है, उसका दर्शन कर लेता है, उसको कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। अब देखिए, कपड़ों सहित स्नान हम कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति शमशान घाट से आता है, किसी मृत शरीर को देख के आता है। तो देखिए शास्त्र कितने प्रभावशाली ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, तो उनसे हमको सीखना चाहिए। तो जो भगवान कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझता है, वो एज गुड एज मृत शरीर के समान है, वो डेड बॉडी के समान है। तो शास्त्रों से हमको सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.